जब जब युग पलटे, श्री राम जी के समय भी बुराई पनपी थी, अंत में सत्य की जीत हुई। श्री कृष्ण जी के समय भी ऐसा हुआ, 10 पातशाह यहाँ आई तब भी ऐसा ही हुआ, जेलों में भी डाला, चक्कियाँ भी पिसवाई गई, क्या नहीं कराया गया उनसे। फिर क्या हुआ, आज उनको पूजते हैं। जब वो मौके पे मौजूद थे तो पत्थर मारते थे, जब वो चले गए तो पूजा पाठ करते हैं उनकी। क्यों नहीं आंखें खुलती? अनपढ़ समाज नहीं है अब। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा व संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और जानते हैं कि आज उनका गुरुजी के बारे में क्या कहना है। 3 साल होने वाले हैं, गुरुजी समाज में नहीं है, सोसाइटी के अंदर नहीं है, तो अब लोगों का उनके बारे में क्या विचार है, क्या वो बताना चाहते हैं, सीधा हम लोगों से बात करके जानते हैं। नमस्कार, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैम, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सुषमा इंसा है। सुषमा जी, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? हम रतिया से बिलोंग करते हैं। वैसे आप क्या काम करते हो? मैं तो सेवा ही करती हूँ। जी जी जी, हाउस वाइफ हूँ। डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हो आप? 95 से जुड़े हैं जी। कैसा लगता है मैम आपको डेरा सच्चा सौदा में आकर? डेरा सच्चा सौदा में आकर मेरी तो लाइफ ही बदल गई जी। ज़िंदगी में जो नहीं मिला था वो सब कुछ मिला, और सबसे बड़ी बात जो रूहानियत की शिक्षा मिली, जो गुरुजी ने हमें गुरु मंत्र दिया, जिसकी वजह से हमने मानवता भलाई के कार्य सीखे, जिस चीज़ को हम बिल्कुल जानते ही नहीं थे। इन कार्यों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या मानवता भलाई के कार्य होते हैं, कैसे समाज सेवाएं करनी होती हैं। अपने आप में मस्त थे। जो गुरुजी ने शिक्षा दी, सिखाया, हमें पता चला कि कैसे मानवता भलाई के कार्य करने हैं, कैसे भक्ति करनी है, दीन दुखियों की मदद करनी है। तो ये सब गुरुजी की प्रेरणा से ही हुआ है, और हमारे में कोई ऐसा ही गुण नहीं था। और गुरुजी ने किस तरह के कार्य समाज के लिए, देश के लिए किए हैं? गुरुजी ने मानवता भलाई के लिए 134 मानवता भलाई के कार्य जो चलाए, और पूरे जोर शोर से, साथ संगत ही नहीं बल्कि जो अच्छी विचारधारा रखने वाले लोग, चाहे वो उन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, वो लोग भी बहुत ज़्यादा गुरुजी की जो ये शिक्षाएं हैं उनको पसंद करते हैं। जिनकी अच्छी सोच है, और किसी की छोटी सोच है तो कुछ कह नहीं सकते। तो गुरुजी ने जो मानवता भलाई के कार्य शुरू किए, उनमें जैसे गरीब लड़कियों की शादियां करवाना, वेश्याओं को अपनी बेटी बनाकर उनकी शादियां कराना, जैसे कन्या भ्रूण हत्या रोकना, तो इस तरह से मतलब नशे छुड़ाना, बहुत ऐसे मानवता भलाई के कार्य हैं, गिनाते जाएं तो बहुत समय लग जाएगा जी। जी जी। अब देखा जाए 3 साल होने वाले हैं, गुरुजी समाज में नहीं हैं, तो इन 3 सालों में उनका समाज में ना रहने से क्या प्रभाव पड़ा है? समाज में ना रहने से बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। जो आम जनता है, जो जैसे हम तो डिवोटी हैं, लोग सोचें कि डिवोटियों को तो गुरुजी से प्रेम है या वो वहीं रहते हैं इसलिए, तो जो हमारी भी जानकारी में होता है, अननोन भी हैं, बिना नाम वाले भी हैं, तो वो लोग भी इस चीज़ को मिस कर रहे हैं कि अगर गुरुजी, अगर उनको बाहर निकाला जाए, उनको छोड़ा जाए, और तो समाज में जो नशे फैले हैं, जो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जैसे पंजाब में ही लगा लो, वैसे तो हर स्टेट में है, नाम पंजाब का मशहूर है, हर स्टेट में नशा बहुत बुरी हालत है, जिसकी वजह से नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है, माँ बाप सबके इतने परेशान हैं। और जब गुरुजी यहाँ थे, सत्संग वगैरह करते थे, तो देखो आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा कि कितने नाम वाली रूहें आती थी, नाम लेते, नशे छोड़ते लोग। ऐसे ऐसे घर नरक जो बने हुए थे, जिन्होंने शराबों के टप्पों में नहाते थे लोग, और घरों में जाके अपनी घर में लड़ाई झगड़े होते, मारपीट होती, कत्लेआम हो रहे थे, वो लोग छोड़ गए बुराइयां। तो वो चीज़ें दोबारा पनप रही हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब इसकी तादाद में क्राइम बहुत बढ़ चुका है। अगर इसी तरह चलता रहा 2-4 साल और, तो पता नहीं क्या तबाहियाँ होंगी समाज में। ये चीज़ें सबको सोचनी चाहिए। समाज को जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी सोच के लोग हैं, उनको भी इसके बारे में कदम उठाना चाहिए। उनको भी ये आवाज़ उठानी चाहिए कि आप लोग भी क्यों गुरुजी को अंदर रखा है, जबकि वो बेगुनाह है।
वो बेगुनाह होते हुए भी आप उनको अंदर कर रहे हो। और जो लोग क्राइम करते हैं, जो गुनाह करते हैं, वो बाहर घूमते हैं सरेआम। और गुरुजी ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, तो भी गुरुजी पे झूठे और आप दिन बे दिन लगाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 5-4 दिन पहले ही पंजाब सरकार ने क्या किया है। क्या ये न्याय की बातें हैं? माहौल तो देख लो कैसा चल रहा है। आज के वक्त में दुनिया तो रो रही है, ज़िंदगी बचानी मुश्किल हुई पड़ी है। समाज में जो कोई भी है, समाज सेवक है, कोई भी है, जो ध्यान देना चाहिए वो तो ध्यान दे नहीं रही। चाहे पुलिस है, चाहे कोई भी है, मुझे किसी से कोई एलर्जी नहीं है। और मैं ये इसलिए कहना चाह रही हूँ कि देखो, आज का समा जो है वो समा ये ध्यान देने पे है कि हम क्या, हमारी ज़रूरत है समाज को, हम कर क्या रहे हैं, उस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दे रही सरकारें। हम चाहते हैं, हमें किसी सरकार से कोई तकलीफ़ नहीं है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे सबका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि आप देखो कैसे वक्त तो कौन सा चल रहा है आज के टाइम में। पहले भी देखो बहुत महामारियां आई हैं, पहले भी सरकारें थी, पुलिस भी थी, प्रशासन भी था, तब भी इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था। अब समय है जो जैसे महामारी चली है, ध्यान उस पे देना चाहिए। और जो डेरा प्रेमी हैं, मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, लोग तो घरों में लुक के बैठे हैं कोरोना की वजह से, अपने परिवारों की मदद नहीं कर रहे, अपने फैमिलियों की मदद नहीं कोई कर रहा। कोई मर रहा है तो मर रहे, कोई दूर खड़ा है तो दूर है, वो ध्यान नहीं देते, उनको अपनी जान प्यारी है। और देखो डेरा अनुयायी जो गुरुजी ने फोर्स बनाई है, शास्त्रनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स, आप उनको देखो, अपनी जान पे खेल के दिन रात एक करके मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आज के समय में कौन ब्लड डोनेट कर रहा है आप बताओ? सब छुपे बैठे हैं। अब बड़े बड़े महानगरों में देखो, जहाँ कोरोना का इतना प्रकोप है, लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे, वो रो रहे हैं कि कोई हमारी मदद करे किसी तरह से। उधर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? ध्यान तो उधर देना चाहिए। और उस माहौल में जहाँ कोई किसी का कसूर नहीं, कहाँ 2015 में केस चला, कहाँ बीच में सरकारों ने उनको बरी भी कर दिया था, जिनका नाम पहले झूठा लिया गया डेरा अनुयायियों का, अब फिर से उनको उठा के नया पचड़ा शुरू कर दिया। क्या ये जायज़ है? क्या सरकार कदम उठा रही है? क्या जनता, पब्लिक इस चीज़ को समझ नहीं रही? क्या सब लोग अनपढ़ हो गए हैं? किसी को नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है समाज में? सबको पता है पर सब चुप हैं। हर कोई ये सोचता है कि पता नहीं कहीं हमें ना कोई कुछ कह दे, कहीं हम ना फंस जाएं। अरे सच की आवाज़ ही नहीं उठा सकते, हमें समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर हम सही बात ही नहीं कर सकते। कम से कम ढंग की बात तो करे। इंसान अपनी बात तो रख सकता है, सच तो रख सकता है, करना ना करना मालिक के हाथ में। जब जब युग परिवर्तन हुए हैं तब तब त्रासदियाँ भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है। आप देखो, अब चीन है, युद्ध की तैयारी, कभी कुछ, कभी कोई धमकी, कभी कोई देश दे रहा है, कभी कोई देश दे रहा है। अगर आज गुरुजी बाहर हों तो जो इस महामारी से भी लोगों को आत्मबल मिले हैं। और जो इस तरह के काम हैं जो गुरुजी ने इतने बचाए, आप पहले देखो दशों पातशाहियाँ आईं, किन्होंने नहीं देश के लिए सेवा की? क्या गुरुजी ने देश के लिए सेवा नहीं की? सन 48 से डेरा बना है, क्या तब से आज तक कोई कह दे किसी ने कभी डेरे के खिलाफ? क्या तीनों पातशाहियों में से किसी ने भी किसी समाज में, किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ, किसी के खिलाफ बोला हो, किसी का बुरा किया हो? यहाँ तो एक कीड़ी तक मारने का तो हुक्म नहीं है और ये ऐसी ऐसी बातें डाल रहे हैं। क्या इन लोगों को समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं? पहले पिछला रिजल्ट देखो, इतिहास देखो पिछला, कि जिन्होंने बुरे कर्म किए उनका क्या रिजल्ट हुआ और जिन्होंने अच्छी किए उनका क्या हुआ। अंत जीत तो सच की ही हुई। तो कब तक लड़ाई लड़ेंगे? ये कब तक करेंगे? कब तक गुरुजी के साथ ऐसा करेंगे? तो कहीं न्याय होगा। क्या ये न्याय की प्रक्रिया कब शुरू होगी? बातों में तो बहुत कुछ कानून दिखाए जाते हैं, क्या हकीकत में ये कानून बनेंगे कभी? गुरुजी किस धर्म की शिक्षा देते हैं? गुरुजी सर्वधर्म संगम, यही शिक्षा सन 48 से दी जा रही है, सरेआम दी जा रही है, सबको पता है। कभी भी गुरुजी ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, कभी ऐसी कोई बात नहीं कही गुरुजी ने जो किसी धर्म के खिलाफ हो। पर फिर भी जब उनको कुछ नहीं मिलता तो ये नया एजेंडा कुछ ना कुछ खड़ा कर लेते हैं। क्या वजह है? क्या धर्म गुरुओं पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों दूसरे लोगों पे नहीं हो रहा? जो समाज में गुंडागर्दी फैला रहे हैं उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होते? क्यों नहीं तहकीकातें होती? जो सच्चे उन पे तहकीकात है और जो झूठ है उनको छुपाया जाता है, क्यों? पिछले समय में भी देखा जाए 3 सालों में काफ़ी कुछ गुरुजी के बारे में अलग तरीके से दिखाया गया, अलग तरीके से पेश किया गया, मीडिया द्वारा भी, चैनल्स द्वारा भी।
उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, मीडिया चैनल जो भी है, सब हम किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। उनकी जो प्रक्रिया है, जो जैसे एक डॉक्टर होते हैं, एक जज होता है, जब उनको वो पढ़ाई जाती है, इसी तरह पत्रकार मीडिया को भी पढ़ाते ही होंगे कहीं ना कहीं। तो उनसे भी शपथ ली जाती है कि आप दुनिया की, समाज की सेवा के लिए बनाए जा रहे हो, समाज की सेवा ही करेंगे आप। यही एग्जाम्पल मैं आपको कोरोना पे देती हूँ। अगर इन डॉक्टरों को ये शिक्षा दी गई तभी वो समाज की सेवा कर रहे हैं, वो अपनी जान पे खेल के कर रहे हैं। तो क्या मीडिया का हक नहीं बनता कि वो समाज की सेवा के लिए सच को सामने लाएं? वो समाज में बुराई को ही क्यों फैला रहे हैं, क्यों झूठ बना के फैला रहे हैं? वो उनके पत्ती क्यों नहीं बोलते जो गलत करते हैं? मीडिया को सब पता होता है। मीडिया अगर बिक गया है तो ये मीडिया की गलती है। वो समाज सेवा नहीं कर रहा, वो स्वार्थ पूरा कर रहा है, अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है। और जो सही चल रहे हैं तो मालिक उनको खुशियाँ भी देंगे, और जो ये गलत फैला रहे हैं एक दिन सच सामने आएगा। ये नहीं है कि कभी सच नहीं आएगा। दुनिया में कहते हैं ना कि बीज किसी चीज़ का नाश नहीं होता। अगर बुराई पनपती है तो कहीं ना कहीं अच्छाई का बीज भी होता है, वो भी पनपता है। समय आने पे इसका रिजल्ट भी आएगा और तब इनको पछतावा होगा। तो अच्छा है कि समय रहते संभल जाएं। क्या आज समाज को गुरुजी की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। समाज को ज़रूरत ही गुरुजी की, और किसी की ज़रूरत ही नहीं है आज के समय में। बताओ कौन किसका है? आप देख रहे हो समाज में, जब घर एक, ये फॉर एग्जाम्पल कुदरत ने दिखाया है, सबको दिखा दिया है। अगर आज भी कोई नहीं समझता ना, तो समय आने पे और भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि सबने देखा है, दशों पातशाही आज तक, युग जब जब युग पलटे, श्री राम जी के समय भी बुराई पनपी थी, अंत में सत्य की जीत हुई। श्री कृष्ण जी के समय भी ऐसा हुआ, 10 पातशाही आई तब भी ऐसा ही हुआ। जेलों में भी डाला, चक्कियाँ भी पिसवाई गई, क्या नहीं कराया गया उनसे। फिर क्या हुआ? आज उनको पूजते हैं। जब वो मौके पे मौजूद थे तो पत्थर मारते थे, जब वो चले गए तो पूजा पाठ करते हैं उनकी। क्यों नहीं आंखें खुलती? अनपढ़ समाज नहीं है अब। ये चीज़ें देखनी चाहिए समाज को, और ज़रूरत ही अब इसी की है। और फॉर एग्जांपल आप देख ही रहे हो, कोरोना के समय बेटा बाप का नहीं है, माँ बेटी की नहीं है, कोई किसी का नहीं रहा, सब देख रहे हैं। अब किसी को ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो शिक्षा शहंशाह जी ने दी, आप देख ही रहे हो। उस शिक्षा पे चलते हुए बताओ सत्संगियों का किसके साथ रिश्ता है जो वो किसी को खून देने जा रहे हैं? बताओ सत्संगियों का किसके साथ रिश्ता है जो वो सफाई अभियान चला रहे हैं कोरोना में? क्यों? करनाल में आपने देखा अभी महीना डेढ़ पहले कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी, तब 10-10 हज़ार सेवादार ग्रीनेस के गए। क्या उनकी जान नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है? वो क्या एलियंस उतर के आए हैं समाज में? वो भी तो सेवा कर रहे हैं। उन्होंने भी तो अपनी जान दाव पे लगाई है ना, कि समाज को बचाना है चाहे हमारी जान चली जाए। ये गुरुजी की शिक्षा ही करवा रही है, वरना इंसान में कोई ताकत नहीं है। जो सत्संगी है वो भी पहले आम दुनिया के जैसे ही थे। तो वो गुरुजी की जो ताकत बख्शी हुई है, शिक्षा है, वही वो नामदान है, वही काम कर रहा है। इंसान कोई काम नहीं करना। समाज को ये चीज़ देखनी चाहिए, अपने अंदर इस चीज़ को मतलब गहराई से सोचना चाहिए। छोटी सोच रखते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं तो कुछ भी सोचे जाएं, वरना जो मेरी सोच है उस हिसाब से समाज को ओनली गुरुजी की ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं है। सरकार से क्या मांग करेंगे गुरुजी के? सरकार से मांग हम यही करेंगे, हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से, मोजीज लोगों से, कि आप, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मेरी आत्मा कहती है कि सरकार को भी सब पता है सच क्या है। मैं ये सच्चाई जो बोल रही हूँ, सरकार को सब पता है, और वो चाहे कह लो पता नहीं किसका दबाव है, क्या वजह है, क्या नहीं है, ये तो वही बता सकते हैं या उनकी आत्मा जानती है। पर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर समाज सेवक बने हो, समाज के लिए बने हो, तो ऊंची सोच रख के सरकार को, गुरुजी को बरी करना चाहिए। और सरकार देखो, गुरुजी वहाँ अंदर रह के भी जो आदेश देते हैं, साथ संगत कभी आदेश से बाहर नहीं जाती। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई था, उनमें कुछ ऐसी शक्ति है, कोई गुण था, तभी जनता मानती है, तभी साथ संगत मानती है। कोई उनके कोई अनुयायी 100-200 नहीं है, कम से कम 6 करोड़, और अभी तो जो 2 सालों से गिनती भी नहीं हुई, हो सकता है 8-10 करोड़ के करीब लग गए हों। तो बताओ, वो सारी साथ संगत मान रही है, सब पागल हैं क्या?
सबको पता है ना, सबने देखा है, ओपन माइंड है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, जज वकील, यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर गजटेड लोग भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ जनता यहाँ नाम लेती है, सबने लिया हुआ है। जब उन लोगों के अंदर ये सोच है, उनका दिमाग काम करता है, क्या हमारा नहीं करता? सबका करता है। तो सरकार को भी ओपन माइंड होकर सोचना चाहिए कि देखो, आप देखो अभी पैरोल लगाई, मैं किसी के उसमें नहीं बोल रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखो एक आम कैदी के लिए पैरोल का कोई वैल्यू है, हमारे लिए वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्या ये अगर इनको देह रूप में ही मानते हो, एक आम इंसान ही मान लो, आप उस रूप में नहीं देखते जिस रूप में हम देखते हैं, तो भी तो जब आम इंसान को पैरोल मिल सकती है, इनको क्यों नहीं मिल सकती? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्यों? उस क्यों का जवाब कोई देगा हमें? क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? हमारी आवाज़ की कोई कीमत नहीं है? हम उठाते हैं ये आवाज़, हम मांगते हैं, मांगते हैं इनसे कि अगर आपको गुरुजी के बदले अगर कुछ चाहिए, आप चाहते हो कि अगर 1 लाख 2 लाख सात संगत भी चाहिए ना गुरुजी के बदले, जेल में डालना है, 10 लाख डाल दो, करोड़ डाल दो, जितने सबको आप अपनी तसल्ली करना चाहते हो, कुछ भी हमारे को ले जाओ, पर गुरुजी को छोड़ दो। आज के समय की मांग यही है और हमारी रिक्वेस्ट भी यही है कि गुरुजी को रिहा किया जाए और बाइज्जत बरी किया जाए। हम ये चाहते हैं क्योंकि वो निर्दोष हैं। देखो पहले भी गुरु पीर आए और सच्चाई भी सारी पता है, इतने सालों से सब कुछ, कब से केस चल रहे हैं, क्या अब तक सच्चाई नहीं आई? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, खुले दिमाग से ज़रूर सोचिए, हम सूत्रों के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे हैं, सीधा लोग आपको दिखा रहे हैं, जो लोग सीधा आपके सामने आकर बोल रहे हैं। ये लोग डेरा सच्चा सौदा के जो न्यायी हैं, जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को मानते हैं, वो मांग कर रहे हैं सरकार से और नाराज़गी भी जता रहे हैं, आखिर क्यों इनके साथ ऐसा किया जा रहा है। इनका कहना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा एक सच्चे समाज सुधारक हैं, एक सच्चे संत हैं, आखिर क्यों मीडिया ने इनके साथ ऐसा किया, इनके बारे में ऐसा दिखाया और आज भी क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं। इनका मानना है कि जितने भी आरोप हैं वो सब झूठे लगाए जा रहे हैं और समाज को आज खासकर सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है, नशे को छुड़वाने के लिए बहुत काम किया है। आज समाज में जो मांग है गुरुजी की वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय जरूर डालिए कि आपकी क्या राय है। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोग बता रहे हैं कि एक सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ही एक ऐसे संत हैं जिन्होंने समाज के लिए 1-2 नहीं अनेकों काम किए हैं। वो एक ऐसे संत हैं जिन्होंने वेश्या तक को भी बेटी बनाया और आज लोग उनके समाज में वापस आने की मांग कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जितने भी आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, या जितने भी आरोप उनके ऊपर पहले लगाए गए हैं, वे सब झूठे हैं। हम लगातार आपको लोगों के बीच में लेकर चलते हैं, सूत्रों के हवाले से कोई बात नहीं करते, सीधा फैक्ट के साथ, फैक्ट के पास पहुंचकर सीधी बात आपको दिखाते हैं। आप लोग भी खुले दिमाग से ज़रूर सोचिए और अपनी राय ज़रूर डालिए कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई है। वो सूत्र जो आपको हेडलाइंस बनाकर दिखाया गया, मीडिया के द्वारा लगातार आपको परोसा गया, जब वो लोग जो 1-2 नहीं, कोई 30 सालों से आ रहा है, कोई 40 सालों से आ रहा है, कोई बचपन से जुड़ा हुआ है, और ख़ासकर लेडीज़ सामने आकर बता रही हैं, खासकर बेटियां आकर बोल रही हैं। खुले दिमाग से ज़रूर सोचिएगा दोस्तों, डालते रहिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में और सच का साथ देने के लिए, इस मुहिम का साथ देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।